हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल में जो जो अंतर है और इससे संबंधित जितने भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनके कुछ फैक्ट लिख रखे हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पर इन्हें। पहला पॉइंट है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। यानी कि दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल है कैपिटल जी, इसका मान स्थिर रहता है, हर जगह समान रहता है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है। और बात करें यहाँ पर गुरुत्वीय बल यानी कि स्मॉल जी की, तो इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। यानी कि पृथ्वी पर जैसे कि 9.8 होता है, और जो चंद्रमा होता है उस पर पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, यह एक अदिश राशि है। जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि कैपिटल जी है दोस्तों, ये क्या है, एक अदिश राशि है। और गुरुत्वीय बल यानी कि स्मॉल जी, यह एक क्या, सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर दोस्तों कैपिटल जी के मान की, तो इसका जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहाँ पर स्मॉल जी की, यानी कि इसका पृथ्वी पर इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कैपिटल जी की जो खोज की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और बात करें यहाँ पर स्मॉल जी की जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, ये सबसे कमजोर बल होता है। और बात करें यहाँ पर सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, तो वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो होता है दोस्तों सबसे मजबूत बल होता है, नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों, तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों, वो केवल क्या, आकर्षण का बल है, ये प्रतिकर्षण का बल नहीं है। ठीक है, अब बताता हूं दोस्तों मैं इसकी परिभाषा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों दो वस्तु हो, अगर जैसे कि यहाँ पर मैं दो वस्तु बनाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये वस्तु हो और ये भी वस्तु हो, तो इनके मध्य जो बल लगेगा दोस्तों, तो वो बल कौन सा होगा, तो वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु हो और एक क्या हो, पृथ्वी हो, यानी कि ग्रह कोई, जैसे कि वस्तु और यहाँ पर पृथ्वी, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, तो दोस्तों इनके मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो पिंड में से अगर एक पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, और दूसरी वस्तु हो, तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर दो वस्तु हो, दोनों वस्तु हो, तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि एक आदमी और सीढ़ी के मध्य कौन सा बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों वस्तुएं देखो, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, और यहीं बात करें आपसे एक आदमी और पृथ्वी के मध्य कौन सा बल लगेगा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और यहाँ पर गिरह दे रखा है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो इनके बीच जो संबंध बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा, जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन के आर स्क्वायर। तो इससे दोस्तों क्या सिद्ध होता है, इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहीं भी स्मॉल एम नहीं दिखाई दे रहा ना दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि स्मॉल जी, वो किस किस पर निर्भर करेगी, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो सबसे पहले कौन सी वस्तु गिरेगी। तो दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर वहां पर निर्वात की बात नहीं हो रही हो, निर्वात की बात भी नहीं हो रही हो और हवा की भी बात नहीं हो रही हो, तो आपको दोस्तों उस क्वेश्चन में निर्वात मानकर चल लेना है। ठीक है, तो वहां पर क्या लगाना है आपको, कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक साथ गिराई जाएंगी तो सबसे पहले कौन सी वस्तु गिरेगी, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है कि दोनों एक साथ गिरेंगी। ठीक है दोस्तों, और अगर निर्वात की बात हो रही हो तो दोस्तों आपको ये लगाई देना है कि दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जी का मान है, ये वाला जी, ये क्या हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा दोस्तों निर्वात में। ठीक है दोस्तों, और अगर वातावरण की बात कर ले, यहाँ पर जैसे कि हवा की बात कर ले क्वेश्चन में, कि हवा में दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराया जाता है, तो वहां पर कौन सी वस्तु पहले गिरेगी, तो वहां पर भारी वाली वस्तु पहले गिरेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो W बराबर mg ये सूत्र है, तो यहाँ पर g का मान 9.8 लग जाएगा द्रव्यमान के साथ में, इसलिए भारी वाली वस्तु पहले गिर जाएगी हवा में और हल्की वाली वस्तु बाद में गिरेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर थ्योरी दिखा देता हूँ इसकी। तो दोस्तों ये इसकी थ्योरी है, जैसे कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान
वाली वस्तु को एक साथ गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निर्वात की बात भी नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पर हवा की बात हो रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मान लेना है, निर्वात मान लेना है। तो दोनों क्या गिरेंगी, एक साथ गिरेंगी। ठीक है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन में निर्वात दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर निर्वात दे रखा है, तो आपको ये एक साथ ही गिरेंगी उस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों क्या गिरेंगी, समान एक साथ गिरेंगी। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि निर्वात, यहाँ पर निर्वात की जगह हवा दे दे, यहाँ पर हवा दे रखा है ना दोस्तों कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं गिराने पर कौन सी वस्तु पहले गिरेगी, तो भारी वाली वस्तु पहले गिरेगी। ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर जैसे 5 किलोग्राम की वस्तु है और एक है 10 किलोग्राम की वस्तु, इन्हें निर्वात में गिराया जा रहा है, तो दोनों क्या गिरेंगे दोस्तों, ये एक समान गिरेंगी, एक साथ गिरेंगे दोस्तों। ठीक है। और वहीं अगर हवा की बात कर ले कि हवा में 5 किलोग्राम की वस्तु है और एक 10 किलोग्राम की वस्तु है, दोनों को एक साथ छोड़ने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहले आएगी, तो दोस्तों 10 किलोग्राम वाली जो वस्तु है वो पृथ्वी की सतह पर पहले आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यू का मान जो हो जाएगा वो जी पर निर्भर करने लगेगा। ठीक है। निर्वात में जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो निर्भर नहीं करेंगे वस्तु पर, दोनों एक समान ही गिरेंगी। ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैप के द्वारा बता देता हूं। जैसे कि ये दोस्तों मैंने पृथ्वी बना रखी है और ये इसकी पृथ्वी की सतह है। अगर दोस्तों इस पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जब पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और अगर पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। ये मैंने आपको नीचे भी यहाँ लिख दिया है कि पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता है। ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर बता दिया कि पृथ्वी सतह से जब नीचे की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे ही हम दोस्तों इसके पृथ्वी के केंद्र पर आएंगे यहाँ पर, तो केंद्र पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहां पर होगा, ध्रुवों पर होगा, और सबसे कम जो होगा वो केंद्र पर होगा, क्योंकि केंद्र पर क्या होता है दोस्तों, इसका मान 0 होता है, तो सबसे कम कहां होगा, केंद्र पर होगा, और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ध्रुव कहां दोस्तों, तो ये ध्रुव ही है दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा और सबसे कम कहां होगा, केंद्र पर होगा। ठीक है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये विषुवत रेखा है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, विषुवत रेखा। ठीक है। तो सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ये ध्रुवों पर होगा। ठीक है। और सबसे कम कहां होगा, तो ये केंद्र पर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे कि जो विषुवत रेखा दे रखी है, जब यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो बढ़ता है, और अगर ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी कि अगर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 5 है तो यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो विषुवत रेखा की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर दिख भी रहा आपको, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख रखा है कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ध्रुवों से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो विषुवत रेखा पर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने से ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, समान रहता है। तो दोस्तों जैसे कि मैप दे रखा है, अगर हम इसकी घूर्णन गति को दोस्तों बढ़ा दें या घटा दें तो जो यहाँ पर ये वस्तु रखी है ध्रुवों पर, इसकी गति मतलब इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे इसकी गति हल्की हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों। तो ध्रुव पर जो रखी वस्तु है उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर पृथ्वी की हम घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो जो विषुवत रेखा पर जो वस्तु रखी हुई होती है उसका मान क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। अगर दोस्तों गति 17 गुना से अधिक कर दें तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान हो जाएगा वो दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। अगर दोस्तों जो घूर्णन गति है उसको हम कम कर देंगे तो जो विषुवत रेखा पर जो वस्तु रखी हुई उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देने पर
ध्रुवों पर तथा विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है दोस्तों क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा। दोनों जगह पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।